जो ये कह रहे हैं कि साहब इंडिया के $3 बिलियन डूब गए, हमारे पास हैं इसलिए डूब गए। हमारे पास हैं, हमारे लिए $3 बिलियन कुछ भी नहीं है, 3 और डुबा देंगे तो रईस लोग हैं, पैसा है, फुकरे तो है नहीं तुम्हारी तरह। तो पहली चीज हमारे $3 बिलियन की फिक्र ना करो, ये सोचो कि उन चीनियों को कैसे बचाओगे। 70 बिलियन से ऊपर हमारा डिफेंस बजट है एनुअल। हम $15 बिलियन के लिए अफगानिस्तान में लोग डालेंगे। पाकिस्तानी आर्मी समझ रखा है क्या, भाड़े का टट्टू अपने जैसा समझ रखा है क्या? वाई शुड वी डू इट? इंडिया क्या कर सकती है? कुछ नहीं करना। जिसको कहते हैं ना दर्जे हरारत बढ़ाओ 3 महीने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे। इंडियन आर्मी शुड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। ये डिफेंसिव ऑफेंस का जो पेट्रियन का अकाउंट था वो पाकिस्तानियों ने झूठी कंप्लेंट कर करके कैंसिल करवा दिया ना, उसको सस्पेंड करवा दिया अकाउंट को। अच्छे से हासिल क्या होगा? आपने पेट्रियन का अकाउंट कैंसिल करवा दिया तो ठीक है। आपको क्या लगता है कि डिफेंसिव ऑफेंस बंद हो जाएगा इससे? है ना, बंद तो होगा नहीं। क्या आपको लगता है कि जो इंडियंस पैसा देते हैं वो नहीं देंगे? वो भी पैसा देंगे। बस सिर्फ ये है कि अब आपकी पीठ के ऊपर एक और बड़ा सा टारगेट बन गया। बस यही होगा। आपने ये करवाया, अब देखिए हम आपको सरप्राइज देते हैं। जैसे आपके अब्बू जान आसिफ गफूर को दिया था ना हमने, आसिफ गफूर तो कुछ कर नहीं पाया डिफेंसिव ऑफेंस का और पोस्टिंग और करवा ली अपने। अब देखो बेटा, अब तुम्हें आने वाले हैं मजे। वैभव, आई थिंक वी शुड वर्क टुवर्ड्स अ सॉलिड। इनके 2-3 कोर कमांडर के मोबाइल नंबर लीक कर देते हैं, है ना। हम लोग ना, हाँ लास्ट टाइम करा था, बड़े लश्कर वाले का करा था और बड़े इनका खून उबाल मान रहा था कि हमारे बड़ों का, लश्कर को तो बड़ा मानते हैं ना, ये अपने बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे अब्बू हैं। दोस्तों, डिफेंसिव ऑफेंस का जो पेट्रियन अकाउंट था वो तो रिपोर्ट हो गया, तो डिलीट हो गया। दूसरा फ्रेश जो अकाउंट है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप जाइए, वहाँ पे है। यू कैन सपोर्ट डिफेंसिव ऑफेंस बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक। थैंक यू। देखिए वैभव, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को कि इंडिया के भाई 3 बिलियन की अफगान इन्वेस्टमेंट डूब गई है। ठीक है, तो ये पाकिस्तानी सफ़र फ्रॉम अ यूनिक मेडिकल कंडीशन विच इज कॉल्ड प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन। वो तो है जो आप सोच रहे हैं, उसके अलावा प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन भी एक है इनकी। ये हर चीज़ बहुत एक्साइट होके बोल देते हैं ये लोग, फिर बाद में मुंह की खानी पड़ती है। फिर ये अपना एक्सक्यूजेस बनाते हैं, बहाने बनाते हैं कि जी हम तो ये मतलब था। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डूब गई। अब मैं आपको 3-4 बातें बताता हूँ सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट की। पहली बात, ये इन्वेस्टमेंट है नहीं। इन्वेस्टमेंट वो है जो चाइना पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इंडिया ने जो दिया है अफगानिस्तान को, एड दी है। हमने अफगानों से ये नहीं बोला कि हम तुम्हें इतना देंगे और तुम हमें वापस इतना देना। इसमें वापस वाला चक्कर है नहीं। दिस इज अ वन वे स्ट्रीट। वी वॉन्ट टू डू गुड इन अफगानिस्तान। हम लोग वहाँ पे भला करना चाहते हैं। वहाँ पे पार्लियामेंट बनाई है, सड़कें बनाई हैं, डैम बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, कॉलेजेस बनाए हैं। हम लोग इसमें पैसा खर्च कर रहे हैं, राइट? ये पाकिस्तानी इसके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। शुरू में हुआ था, अब तो होता नहीं। तो पाकिस्तानी इसको पता नहीं है कि ये चीज़ है क्या। सो इंडिया ने जो पैसा लगाया है अफगानिस्तान में, वो किसी रिटर्न के लिए, फाइनेंशियल रिटर्न के लिए नहीं लगाया है, पहली बात। दूसरी चीज़ वैभव, मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो पूरी बात है ना कि जब अफगानिस्तान में तालिबान जो हैं वो फतेह हो जाएंगे, काबुल पे कब्जा कर लेंगे, काबिज हो जाएंगे काबुल पे, जो पाकिस्तानी मीडिया, ये लाहौर वैरायटी ना, इंडिया के जसूस वहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है, फिर हम कल वहाँ पे चले जाएंगे। ये एक तो ना, द पाकिस्तानी शुड बी ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ उर्दू। ये मैं बाद में आऊँगा इस पर कि लाइक दे हैव मर्डर्ड द बलोच। एंड आई डोंट वांट टू मेक लाइट ऑफ दिस सिचुएशन। मैं इसको हल्का नहीं बनाना चाह रहा। उन्होंने पश्तूनों को मारा, महाजरों को मारा। उन्होंने सबसे बड़ा कत्ल करा है खुद, जिसको अपनी मादरे ज़बान ये लोग कहते हैं, सिंथेटिक आर्टिफिशियल उर्दू, उसको भी मारा है। ये जो जितने भी लाहौरी एंकर हैं ख़ास तौर से, ये बड़े बड़े बड़के मारनी ना वहाँ पे कि अब तो तालिबान हमारे कब्जे में, ठोक दिया इनके कप्तान को, मार दिया। अब्दुल बासित था उसका नाम। एक और अफान करके कैप्टन अफान था, उसको मारा। हर रोज़ पाकिस्तानी आर्मी को मार रहे हैं, हर रोज़ अफगान मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं मैं बताता हूँ। अफगान ड्यूरेंट लाइन को मानते ही नहीं है। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का डिफैक्टो बॉर्डर है, उसको अफगान मानते ही नहीं है। ये कहते हैं गलत है, हम मानते नहीं इसको। और जो तालिबान है वो तो पश्तो हैं सबके सब, पश्तो स्पीकिंग है सबके सब ना, वो तो पठान है। उनकी रिश्तेदारी इधर भी है उधर भी है।
जो पाकिस्तान में रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था 1979-89 के बीच में, जब 3 to 4 मिलियन पश्तून रेफ्यूजीज आए थे, वो कहाँ गए? वो कराची गए, वो कुछ इस्लामाबाद गए, कुछ लाहौर गए, कुछ पेशावर के बाहर कैंप्स में रहे, कुछ पेशावर के अंदर घुस गए, पूरे पाकिस्तान में फैल गए वो। तो क्या पश्तून नेशनलिज्म मर गई क्या? वो तो जिंदा है, वो तो जिंदा है। आप मोहसिन दावर को आप जेल में डाल दोगे, आप अली वजीर को उठा लोगे, राइट, आप मंजूर पश्तीन के ऊपर तशद्दुद करोगे, राइट, ये सब किसी ना किसी खाते में तो लिखा जा रहा है वैभव, किसी ना किसी खाते में लिखा जा रहा है। मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को आपने रातों रात उठा दिया, जैसे कि कोई रेडी चलता सड़क वाला आदमी हो जो रेडी चला रहा हो। ही इज अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, उठा लिया आपने, क्योंकि आप उठा सकते हैं, आईएसआई का राज है, आपने उठा लिया। अब क्या होगा? अब होगा ये, दे विल बी अ हिटबैक, और हिटबैक इनका शुरू हो गया। तालिबान वालों ने हाल फिलहाल में ही 10-15 दिन पहले मैंने ट्वीट भी करा था, उन्होंने कचहरी लगाई अपनी गिलगित बाल्टिस्तान में। ये गिलगित बाल्टिस्तान एरिया तो वही अफगानिस्तान से लगा हुआ, बिल्कुल। उन्होंने नहीं, पहले कचहरी लगाई, जिरगा बाद में लगा उनका जिरगा लग रहा है वहां पे खैबर पख्तूनख्वा एरिया में। दे हैव स्टार्टेड अमेंडिंग द रूल्स, उन्होंने भाई कानून अमेंड करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले ये जो पाकिस्तानी लाहौरिये जो टीवी एंकर्स हैं, राइट, जो ये कह रहे हैं कि साहब इंडिया के $3 बिलियन डूब गए, हमारे पास हैं इसलिए डूब गए, हमारे पास हैं, हमारे लिए $3 बिलियन कुछ भी नहीं है, 3 और डुबा देंगे, तो रईस लोग हैं, पैसा है, फुकरे तो है नहीं तुम्हारी तरह। तो पहली चीज, हमारे $3 बिलियन की फिक्र ना करो, ये सोचो कि उन चीनियों को कैसे बचाओगे। 9-10 चीनी ठोक दिए उन्होंने, अब वो और मारेंगे चीनियों को। उसका कारण है तालिबान कैनॉट बी कंट्रोल्ड, यू कैनॉट रीजन विद द तालिबान। पाकिस्तान को अब यह सोचना है कि अगर तालिबान आ गया काबुल में, जैसे पाकिस्तान ने एक बार रिकॉग्नाइज करा था, आपको याद होगा, डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज करा था तालिबान को एज अ लेजिटिमेट रेजिम। सऊदी अरेबिया ने करा था, यूएई ने करा था, पाकिस्तान ने करा था। सऊदी यूएई ने साफ मना कर दिया, और तालिबान उनको कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता क्योंकि बहुत दूर है, तालिबान का वहां पे रीच नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो रीच है ना, ये तो घुसे हुए हैं अंदर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट। और पश्तून्स सेकंड लार्जेस्ट जो मेजॉरिटी है, जो पाकिस्तान में सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है आफ्टर द पंजाबीज, वो किसकी है? पश्तूनों की है। इन द आर्म्ड फोर्सेस ब्यूरोक्रेसी पश्तूनों की है, भरे हुए हैं पश्तून। अब आप देख लीजिए क्या होने वाला है आगे आगे। वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर पाकिस्तान। ये जितने भी ये लाहौरिये है ना, जसूस हैं ये, है ना, ये जितने भी लुडियाँ पाते हैं, बंगड़े पाते हैं ना, 3 मिलियन डूब गई, 3 बिलियन डूब गई, ये सब, इनको अभी आटे दाल का वैभव भाव पता लगने वाला है कुछ दिनों में। वैभव, ये जो ड्यूरेंट लाइन की हम बात करते हैं, एट द कोर ऑफ द ड्यूरेंट लाइन इशू इज पश्तून नेशनलिज्म। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, पेशावर में सहाफ़ी हैं, सो ही टोल्ड मी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ही सेड कि मेजर साहब, पश्तून फॉर 5000 ईयर्स, राइट, मुस्लिम फॉर 1400 ईयर्स एंड पाकिस्तानी फॉर 74 ईयर्स। तो मैंने बोला ये तो नवाबजादा अकबर बुख्ती साहब का कोट है, ऑन रिकॉर्ड है, वो तो बलोचों के लिए कहते थे। कहता हमारे लिए क्या गलत है कोट, इट इज ट्रू फॉर अस ऑल्सो। एंड पश्तून नेशनलिज्म लाइक बलोच नेशनलिज्म इज अलाइव। अब आप इसके 2 एक्सट्रीम पहलू हैं। एक पहलू है मुल्ला उमर वाला थॉट प्रोसेस, तालिबान, औरतें नहीं जाएंगी, पढ़ेंगी नहीं, पत्थर से मार दिया जाएगा, स्टोनिंग टू डेथ, हाथ काट दिए जाएंगे, टिपिकल इस्लामिक शरिया लॉ, एक वो है। दूसरी उसकी सूरत है जो लोग थोड़े से मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले हैं, दे आर ऑल्सो पश्तून नेशनलिस्ट्स। उसमें आपके सेक्युलर उनको बोलना ठीक रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मोहसिन दावर टाइप के, अली वजीर टाइप के, मंजूर पश्तून ना, एनपी टाइप के, यस। तो ये सब चीज़ें जो चल रही हैं ना पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है वैभव। लेकिन 20 साल में तालिबान, देखो कतर भी घूमा, ये दुबई में भी मुज़ाकरात करके आ गए, एनएसए अजीत डोवाल के साथ भी बैठ गए, ये जयशंकर साहब के साथ भी बैठ गए, ये अमेरिकन के साथ भी बैठ गए। तो इनका वर्ल्ड व्यू थोड़ा सा खुला है। अब ये वो तालिबान नहीं है मुल्ला उमर वाले जो टोरा बोरा के गुफाओं में घूमते थे। अब ये मर्सिडीज रोल्स रॉयस में चलने वाले तालिबान है। ये तालिबान वो है जिसको वर्ल्ड पावर के बारे में थोड़ी सी सूंग लग गई है। अच्छा, एक आखिरी पॉइंट मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं। पाकिस्तानियों से जब मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि हां, अब जो अफगानिस्तान में डील होगी ना, उसमें हमारा एक बहुत बड़ा से होगा। ये इनको हर समय अपने बारे में गलतफहमी है। देखिए, से उसका होता है जिसकी जेब में पैसा होता है और जिसकी क्रेडिबिलिटी होती है। ना इनकी क्रेडिबिलिटी है, ना इनके पास पैसा है। चाइना का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ,
राइट? चाइना का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ। चाइना को क्यों मदद चाहिए पाकिस्तान की? क्यों मदद चाहिए पाकिस्तान की? शुरू शुरू में पाकिस्तान के कॉन्टैक्ट्स, राइट? पाकिस्तान के पुराने जो फौजी हैं, रिटायर्ड वेटरन्स, उनको ले लेंगे, पाकिस्तानी आर्मी की हेल्प ले लेंगे, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे, फिर पाकिस्तानियों को फेंक देंगे बाहर और पाकिस्तानियों से बोलेंगे कि तुम हमारी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में प्रोटेक्ट करो, क्योंकि चाइना अपनी फौज नहीं भेजेगा। एक बात ध्यान रखना वैभव, चाइना जो नेवल पावर है अपना, वो चाहे हनुमान टोटा पोर्ट भेज दे, ग्वादर भेज दे, बूट्स ऑन द ग्राउंड चाइना नहीं करेगा। चाइना इज वेरी स्मार्ट। इनकी तरह बेवकूफ नहीं है कि किसी ने $5 फेंके और ये चलेगा अपना हथियार लेके मुजाहिद बनने के लिए। हर जगह पहुंच जाते हैं ना ये लड़ाई लड़ने के लिए कि सहराओं में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ये नौटंकी इकबाल की कोट करते रहते हैं, ड्रामा। चाइना इज वेरी स्मार्ट। चाइना बोलेगा हम आएंगे वहां पे, हम आएंगे अफगानिस्तान में, हम पैसा लगाएंगे, हम अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए वहां पे आएंगे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करेंगे। हो सकता है चाइना ऐसा करे, लेकिन उसमें पाकिस्तान का क्या रोल रहेगा? क्या उनको राहदारी चाहिए पाकिस्तान से? नहीं चाहिए। चाइना का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, उनको चाहिए क्या? थोड़ा सा मेल मिलाप, $4-5 बिलियन लो, तुम भागो यहां से, चाइना खुद संभालेगा। और इनको बोलेंगे कि तुम अपनी फौज इस्तेमाल करो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए।